गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर साइबर क्राइम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइबर क्राइम्स जो है वो सेक्शन 65 से स्टार्ट होके ऑफेंसेस जो चैप्टर है, चैप्टर 11 IT एक्ट का, उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं और उनकी सज़ा दे रखी है। तो सेक्शन 65 है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कि अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ में छेड़खानी करता है तो इसको इसमें 65 में डिफाइन किया गया है। इसमें ये दे रखा है कि अगर कोई भी नोइंगली या इंटेंशनली किसी चीज़ को कंसील करता है, छुपा देता है अगर, या फिर डिस्ट्रॉय करता है या फिर अल्टर कर देता है, या इंटेंशनली या नोइंगली कॉज करता है ऐसा करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को, चाहे वो कंसील करना हो गया, डिस्ट्रॉय करना हो गया या अल्टर करना हो गया, किसी कंप्यूटर सोर्स कोड को जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, और जब वो सोर्स कोड किसी लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको सीक्रेट रखना है या उसको मेंटेन करना है, तो अगर ऐसे केस में अगर सोर्स कोड के साथ में छेड़खानी की जाती है तो इसका पनिशमेंट दे रखा है वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स दे रखा है, और इसमें फ़ाइन हो सकता है 2 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों तरह की सज़ा हो सकती है। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कंप्यूटर सोर्स कोड का मतलब क्या होता है। इसमें लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम भी कंप्यूटर सोर्स कोड माना जाएगा, कंप्यूटर कमांड जो है वो भी माने आएंगे। इसमें डिज़ाइन है, लेआउट है, प्रोग्राम एनालिसिस है अगर कंप्यूटर रिसोर्स का किसी भी फॉर्म में, तो ये सब कंप्यूटर सोर्स कोड माना जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन हम ले रहे हैं वो सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, कि अगर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कोई भी एक्ट जो रेफ़र किया गया है सेक्शन 43 के अंदर वो अगर करता है, तो सेक्शन 43 है वो सिविल लाइबिलिटी को फिक्स करने के लिए, और यहाँ पे उन्हीं वायलेशन को क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर सेक्शन 43 में जो एक्ट हैं वो अगर किए जाते हैं डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, तो यहाँ पे पनिशमेंट होगा 3 इयर्स का, या फ़ाइन हो सकता है 5 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों तरह की सज़ा भी हो सकती है। इसमें जो डिसऑनेस्टली का मीनिंग होगा वो IPC के सेक्शन 24 में जो डिफ़ाइन किया गया है वो रहेगा, और इसी तरह से फ्रॉडुलेंटली का जो मीनिंग होगा वो सेक्शन 25 IPC के अंदर जो डिफ़ाइन किया गया है वो माना जाएगा। नेक्स्ट जो हम सेक्शन ले रहे हैं वो सेक्शन 66A पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा, कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंसिव मैसेज भेजता है कम्युनिकेशन सर्विस या किसी भी कम्युनिकेशन मीन्स से, तो उसके पनिशमेंट को इसमें सेक्शन 66A में डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन इस सेक्शन को लेने से पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था 24 मार्च 2015 को, और उसमें ये जो सेक्शन 66A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, और कोर्ट ने ये माना था कि ये जो आर्टिकल 19(1)A है जो रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका ये वायलेशन है, और इसीलिए इस सेक्शन के स्ट्रक ऑफ हो जाने से अगर सोशल मीडिया पे कोई भी ऑफेंसिव कमेंट किए जाते हैं तो वो इस सेक्शन के तहत कोई भी पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा, और अगर IPC के अंदर कोई ऑफेंस बनता है तो वो IPC उसको कवर करेगी। तो इस तरह से इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इस केस के फैक्ट ये थे कि बॉम्बे में बाल ठाकरे जो नेता थे शिवसेना के, उनकी डेथ हो गई थी, और उनका जो फ्यूनरल हुआ था वो स्टेडियम में रखा गया था, शिवाजी स्टेडियम में, और बहुत पैसा खर्चा किया गया था। तो इसके ऊपर 2 गर्ल्स ने सोशल मीडिया पे कमेंट कर दिया गया था कि ये वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। इस आधार पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था इस सेक्शन के तहत ऑफेंस मानते हुए। तो अल्टीमेटली ये इस केस के इन फैक्ट के आधार पे ये कोर्ट में मैटर गया था, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस सेक्शन को ही स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब हम इस सेक्शन में क्या था वो ले लेते हैं कि अगर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेगा जो ग्रॉसली ऑफेंसिव है
या मिनेसिंग मतलब डराने वाली है, या फिर जो ये जानता है कि वो इन्फॉर्मेशन फाल्स है लेकिन इसका पर्पज़ किसी को एनॉय करना, इनकन्वीनियंस करना, डेंजर करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना, इंसल्ट करना, इंजरी करना, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करना, शत्रुता फैलाना या हेट्रेड फैलाना या इलविल फैलाना है, अगर ऐसा किया जाता है उस कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज करते हुए, तो ये पनिशेबल ऑफेंस रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल है या इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज है, अगर एनोयंस या इनकन्वीनियंस या रिसीव करने के लिए या मिसलीड करने के लिए किया जाता है कि वो उस मैसेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो वो 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान था इसमें और फाइन का प्रावधान था, लेकिन आज की डेट में ये प्रावधान हटा दिया गया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है, तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है। ये अभी भी एक्ट के अंदर से स्ट्रक ऑफ नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बाइंडिंग होते हैं इसलिए ये इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज का मतलब क्या होता है ये भी दिया गया है। मीन्स एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड और ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें अगर अटैचमेंट भी है, अगर टेक्स्ट में, इमेज में, ऑडियो, वीडियो या किसी और तरह के, तो ये भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन हम ले रहे हैं वो सेक्शन 66B है। ये पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस को डिफाइन करता है और सज़ा देता है। इसमें यह है कि अगर कोई भी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसको कोई रिसीव करता है या रिटेन करता है और उसको ये पता है या उसका रीजन टू बिलीव है कि ये स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो उस केस में उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 66C, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की आइडेंटिटी चुरा लेता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस रहेगा। कि अगर फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या किसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर किसी और दूसरे पर्सन का यूज करके और वो अगर ऐसा करता है तो इस केस में ये पनिशेबल ऑफेंस रहेगा और 3 साल तक की इसमें सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 66D, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स, कि अगर कोई चीटिंग करता है, पर्सोनेशन करता है, पर्सोनेशन से चीटिंग करता है कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके, तो ये पनिशेबल ऑफेंस इसमें सेक्शन में रहेगा। कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मीन्स से, चाहे वो कम्युनिकेशन डिवाइस है या कंप्यूटर रिसोर्स है, उनके द्वारा अगर वो चीट करता है पर्सोनेट करके, तो उस केस में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 66E है, यह है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, तो किसी की निजता को अगर भंग किया जाता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस इस सेक्शन में बनाया गया है। इसका जो लैंग्वेज है वो है कि कोई भी इंटेंशनली या नोइंगली, जानते हुए अगर वो प्राइवेट एरिया किसी पर्सन के हैं और उसकी कंसेंट नहीं है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे केस में अगर उसको कैप्चर करता है इमेज को, या पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है, तो और उसमें सब प्रतीत हो रहा है कि ये वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है, तो उस केस में ये 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है इसमें और 2 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। इस सेक्शन के लिए ट्रांसमिट का मतलब क्या होगा, ये दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कोई विजुअल इमेज सेंड करते हो और आपका इंटेंशन ये है कि कोई दूसरे पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन उसको देखेंगे, तो ये ट्रांसमिट कहलाएगा। नेक्स्ट कैप्चर का मतलब दे रखा है कि चाहे वो इमेज लिया आपने, चाहे वो वीडियो टैप किया है या फोटोग्राफ किया है या फिल्म किया है या रिकॉर्ड किया है किसी भी तरीके से, तो वो कैप्चर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सी में प्राइवेट एरिया को डिफाइन किया है कि इसमें नेकेड या अंडर गारमेंट क्लेड जेनाइटल्स है या प्यूबिक एरिया है या फिर बटॉक्स है या फीमेल ब्रेस्ट है, तो ये प्राइवेट एरिया के अंदर इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट डी में पब्लिशेज का मतलब दे रखा है, पब्लिशेज मीन्स रिप्रोडक्शन इन प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर पब्लिक। तो इस तरह से इसको
और ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। और नेक्स्ट ई कैटेगरी में अंडर सर्कमस्टांसेस वायलेटिंग प्राइवेसी का मीनिंग इसको समझाया गया है कि जहाँ पे भी कोई व्यक्ति ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन करता है कि वो व्यक्ति अपने कपड़े उतार सकता है प्राइवेसी में, और वो इसके बारे में कंसर्न नहीं रहेगा कि उसके प्राइवेट एरिया की जो इमेज है वो कैप्चर की जा सकती है, या फिर उसके किसी पार्ट प्राइवेट एरिया का पार्ट है जो पब्लिक को विजिबल नहीं है, चाहे वो पब्लिक में है या प्राइवेट में है। अगर इस कंडीशन में अगर वो अनड्रेस होता है तो उस केस में अगर कोई कैप्चर करता है या फिर ऐसी वायलेशन ऑफ प्राइवेसी करता है तो ये सर्कमस्टांसेस होगी जहाँ पे सर्कमस्टांसेस वायलेटिंग प्राइवेसी माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम 66F ले रहे हैं, तो पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म को इंगित करता है। हूएवर, इसका पहला ए पार्ट में दे रखा है कि अगर उसका इंटेंशन ये है कि जो भारत की अक्षुण्णता है या एकता है या सिक्योरिटी है या संप्रभुता है इंडिया की, या फिर लोगों में भय पैदा करना है या कुछ सेक्शन के लोगों के बीच में भय पैदा करना है, और वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है। पहला इसमें है कि डिनाई और कॉज द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन, के कोई ऑथराइज्ड पर्सन है उसको कंप्यूटर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मना कर दिया जाए या डिनाई कर दिया जाए किसी भी तरीके से। सेकंड है अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट और एक्सेस अ कंप्यूटर रिसोर्स, कि किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को बिना ऑथराइजेशन के या अगर ऑथराइजेशन दे रखा है तो उस ऑथराइज एक्सेस से की लिमिट को क्रॉस करके अगर वो ऐसा करता है तो ये इसमें पनिशेबल माना जाएगा। थर्ड कैटेगरी है कि अगर उस कंप्यूटर रिसोर्स या सिस्टम में कोई कंप्यूटर कंटेमिनेंट, जिनको हम वायरस कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करता है या फिर उसको ऐसा करवाता है किसी और से, तो वो इसमें इंक्लूड रहेगा। बाय मीन्स ऑफ सच कंडक्ट, और ऐसा करते हुए उसका कंडक्ट ऐसा हो कि वो कॉज करता है या फिर लाइकली टू कॉज डेथ और इंजरीज टू पर्सन, अगर वो ऐसा करता है, या फिर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है इसमें, या डिसरप्ट करता है या डैमेज करता है या डिसरप्शन करता है सप्लाईज को या सर्विसेज को जो एसेंशियल टू लाइफ है कम्युनिटी की, या फिर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सेक्शन 70 में स्पेसिफाई कर रखा है उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है, तो ये पनिशेबल ऑफेंस इस सेक्शन 66F के तहत रहेगा। इसका बी पार्ट है कि अगर कोई भी जानबूझ के या फिर इंटेंशनली पेनिट्रेट करता है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को या एक्सेस करता है बिना ऑथराइजेशन के, या फिर ऑथराइज एक्सेस से बढ़ के अगर ऐसा करता है, तो बाय मीन्स ऑफ सच कंडक्ट ऑब्टेन्स, और इन तरीक़ों से वो एक्सेस कर लेता है इंफॉर्मेशन डेटा या फिर कंप्यूटर डेटाबेस को जो रेस्ट्रिक्टेड कर रखे हैं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फॉरेन रिलेशंस के मद्देनज़र, या फिर कोई रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन डेटा या कंप्यूटर डेटाबेस है, और उसमें ये बिलीव करने का रीज़न है कि जो इंफॉर्मेशन डेटा या कंप्यूटर डेटाबेस है ये उसका यूज सोवरेनिटी ऑफ इंडिया या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट किया जाएगा या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट किया जाएगा, फ्रेंड रिलेशन जो फॉरेन स्टेट के हैं उनके साथ में बिगाड़ने के लिए किया जाएगा, या फिर पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी या मॉरलिटी के अगेंस्ट रहेगा ऐसा करना, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहेगा, डिफेमेशन रहेगा, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस रहेगा, या किसी फॉरेन नेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऐसे कुछ लोगों के लिए फ़ायदे के लिए रहेगा। अगर ऐसा करता है वो, तो ये ऑफेंस ऑफ साइबर टेररिज्म कहलाएगा। और सेकंड जो सब सेक्शन है इसमें इसको पनिशमेंट को डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई भी साइबर टेररिज्म करता है तो उसको पनिशमेंट अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है। इस तरह से इसमें साइबर टेररिज्म का पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो आज हमने साइबर ऑफेंसेस को डिस्कशन किया है। अगली क्लास में हम दूसरा कोई टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।